नमस्कार दोस्तों, हम उन अनगिनत ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उनका यो अटूट विश्वास था कि आज़ादी का संकल्प पूरा होगा और वो हुआ। 15 अगस्त 1947 के शुभ दिन करोड़ों भारतवासियों की शान का प्रतीक तिरंगा लाल किले पर लहरा उठा। भारत माता की जीत हुई। भारत कोई भूखंड मात्र नहीं बल्कि विराट चेतना का वो ज्योति है जिसे समय समय पर किसी विराट पुरुष ने प्रज्वलित कर प्रकाशित किया। जब गुलामी का अंधकार सघन हो गया था तो छटपटाती भारत माता को मुक्ति दिलाने हेतु महात्मा गांधी सरीखे विराट पुरुष ने खूंखार भरी आज़ादी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महामना मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अनगिनत भारत माता के सपूतों ने अपना बलिदान कर अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। जब जब धर्म की शक्ति को भूलकर समाज विखंडित हुआ तो अधर्म और अत्याचार बढ़ने से मानवता पर संकट खड़े हुए। अत्याचार व दुखों का कहर ढाने वाली असुरी शक्तियों ने ही धर्म को अंधविश्वास व कट्टरता का खिलौना बनाकर भारतवर्ष को खंड खंड किया। वर्ष 980 में गांधार देश, जहाँ की गांधारी द्वापर युग में कौरवों की माता थी, वहाँ पर राजा जयपाल का शासन था। विधर्मी आक्रमणकारियों ने वहाँ युद्ध थोपकर उसे तहस नहस कर अफगानिस्तान बनाया। इसी तरह धीरे धीरे धरती के 56 देशों को अधर्म व कट्टर अंधविश्वास का शिकार बनाकर मानवता को रौंद डाला। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष पर भी हवस की नज़रें गड़ाकर बार बार हमले किए गए। बार बार लूटमार, रक्तपात, मंदिर का ध्वंस, राक्षसी अट्टहास से निर्दोष जनों व स्त्रियों को गुलाम बनाकर अपने देशों में बेचा। यहाँ राजाओं में एकता ना होने से उनका मुकाबला वे एक होकर ना कर सके। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, भीरू समाज व जलवायु से आकर्षित होकर यहीं के शासक बन बैठे। अपनी मदहोशी गफलत से धुत अंग्रेजों को इस देश पर कब्जा करने हेतु घुसपैठ करने दी। फिर भी यहाँ के शूरवीर योद्धाओं ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद फौज, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जैसे अनेकानेक क्रांतिकारियों से भयभीत होकर धूर्त अंग्रेजों ने तत्कालिक नेताओं को सत्ता सौंपी पर देश के टुकड़े कर दिए, जिसमें भयंकर हिंसा, लूटपाट, आगजनी शैतानी तत्वों ने की। गुलामी के 700 वर्ष में भारत की महान शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को कुचलकर अत्याचारियों ने पूरी तरह नष्ट करने हेतु ढेरों अत्याचार किए, पर उन महान मानव मूल्यों की शक्ति को खत्म ना कर सके जो सनातन काल से मानव के अंदर धर्म अध्यात्म को प्रकट कर विश्व ने शांति, समृद्धि एवं सुरक्षा हेतु अपनाई और यो देश विश्वगुरु बना। आज भी पुरातात्विक सर्वेक्षण खुदाई में पिछले युगों के ऐतिहासिक अवशेष, मंदिर, मूर्तियां आदि मिलते हैं जो कई देशों के भूभागों में भी मिल रहे हैं। संसद में सेंगोल की स्थापना को संसार में भारतीय लोकतंत्र पुनर्जन्म के रूप में देखा गया। अपने पूर्वजों के महान ज्ञान व संस्कृति को भूलकर कोई समुदाय प्रगति नहीं कर सकता। सही शिक्षा के अभाव में फैले अज्ञान, अंधविश्वास में अपनी सनातन संस्कृति को भूलकर करोड़ों लोग विचारहीन व मुक्त दर्शक बन जो धर्म निरीह प्राणी, असहायों नारियों पर अत्याचार करे वह अधर्म के रूप में विनाशकारी संकट बन जाता है। आश्चर्य यह है कि धर्म के प्रति करोड़ों मंदिर, लाखों गुरुद्वारे, चर्च, गोपा, मठ, शिवालय एवं मस्जिदें इस धरती पर विद्यमान होते हुए भी समाज धर्म के सत्य की शक्ति को समझ नहीं पा रहा। आज आपसी सहमति, प्रेम व एकता के बिना समाज की सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि धनी, निर्धन व अन्य सब वर्ग स्वार्थ, अहंकार, राग, देश की बेड़िया में जकड़े हुए हैं। बदलते भारत में प्रभु की कृपा से
विकास व जागरूकता के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन का सनातन सत्य कभी नहीं बदल सकता। मानव के विचार, विवेक, संकल्प में दृढ़ निष्ठा आने पर ही राष्ट्र निर्माण, मानव कल्याण के रास्ते खुलते हैं। आज लोगों में आपसी विश्वास जगाने वाले सनातन सत्य की ओर लौटना होगा। सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का महावाक्य भारतीय इतिहास मुद्रा व संविधान में अंकित है। उसे अपनाने की प्रेरणा संसार की प्राचीनतम पुस्तक वेद में भी वर्णित है। असत्यमा सद्गमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर अग्रसर हो। सदैव दानवता से आहत मानव को बचाने हेतु प्रभु कृपा से किसी विराट सत्पुरुष ने उदय होकर संघर्ष को दिशा दी है। वैदिक काल से ही ऋषि महर्षियों ने अज्ञानता के दानव का ज्ञान के आलोक से विनाश किया। कौरवों की अनीति और अन्याय से धर्म लुप्त हुआ, धर्म की हानि हुई और महाभारत का भीषण संग्राम हुआ। आततायी कौरवों की अजय सेना भी धर्म अधर्म के इस युद्ध में मारी गई, क्योंकि धर्म के साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को आत्मज्ञान देकर उसका रथ चला रहे थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानु स्मर युद्ध च, अर्थात हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जीवन भी एक संघर्ष, युद्ध से कम नहीं। ऐसे में भगवान का नाम स्मरण कितना महत्वपूर्ण है, यह समझना अति आवश्यक है। वो भी ऐसे भयंकर परिस्थितियों में जबकि चारों ओर के जनमानस में अशुभ विचारों का बलबला है, अशुभ कर्मों का, अज्ञानता का, हिंसा व नफरत का विस्फोट है। अतः हमें मानव के मन को काबू करने वाले, गीता के सर्वकालिक ज्ञान को प्राप्त करने वाले तत्वदर्शी के पास जाना हो। भगवान ने उस गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित अर्जुन को दिया, जिससे वो अशुभ से बच गया। आधुनिक जगत में सर्वाधिक युवा आबादी वाले इस देश में ज्ञान विज्ञान का समन्वय समय की पुकार है, ताकि प्रदूषण, जल संकट, बेरोजगारी, बीमारी, अंधविश्वास, नफरत आदि के अनेकों अशुभ से हम भारत की रक्षा करके इसे विश्व गुरु बनाने वाले महानतम ज्ञान का प्रचार प्रसार कर जीवन सार्थक करें। धन्यवाद।